नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। कुणाल कामरा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। चर्चित यूट्यूबर कुणाल कामरा मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया था और इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तिलक नगर में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक कांस्टेबल घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है और उनके पास से 2 लोडेड कट्टे बरामद किए गए हैं और इस दौरान कांस्टेबल संदीप के पेट और हाथ में गोली लग गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अब स्थिर है। राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर हंगामा किया गया है। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था। दिल्ली की सड़क पर भी नमाज अदा होगी। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने कहा कि भाजपा के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं है, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी तो सड़क पर भी होगी। ईदगाहों और अपने घरों के छत पर भी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटों तक के लिए बंद कर दिया जा सकता है, तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। किसान नेता डल्लेवाल का अनशन खत्म। वो पिछले 4 महीने 11 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और इस बारे में आज पंजाब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। कोर्ट में बताया गया है कि किसान नेता डल्लेवाल ने आज अपना अनशन तोड़ दिया है। डल्लेवाल पिछले साल नवंबर से एमएसपी समेत विभिन्न उपायों की मांग को लेकर अनशन पर थे। डल्लेवाल की हालत पिछले करीबन 2 महीने से नाजुक चल रही थी और यही कारण है कि किसान नेता उनसे अनशन खत्म करने की बात कह रहे थे। आखिरकार नेताओं की मेहनत रंग लाई और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पानी पीकर अपना अनशन खत्म कर दिया है। मोहन यादव सरकार के फैसले की अखिलेश ने उड़ाई खिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले पर तंज कसा। सोशल मीडिया साइट टेक्स पर अखिलेश ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि सच तो यह है कि आकांक्षी युवाओं की एक ही आकांक्षा है कि भाजपा को कैसे जल्दी से जल्दी हटाया जा सके, क्योंकि वो जान गए हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है, क्योंकि वो नौकरी खत्म करने के बहाने दरअसल आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आकांक्षी युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं मनीष कश्यप। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी से इस्तीफा देंगे। पिछले साल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन अब वो नाराज हो गए हैं। हालांकि मामला राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। गुरुवार यानी 27 मार्च 2025 की रात उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। वो जेल जाने की भी बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप का ये कहना है कि एक खबर चलाने के मामले में उनके चैनल पर सारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे पर पूर्ण प्रतिबंध। 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कमर कस ली है। इस बार मंदिर परिसर में रील, वीडियो और फोटोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मंदिर समिति ने आदेश दिया है कि मंदिर से 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी यात्री को सोशल मीडिया से जुड़े उपकरण लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि पिछले वर्ष की यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में कई विवाद सामने आए थे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए थे, जिससे मंदिर समिति की छवि को नुकसान पहुंचा था और इस बार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समिति ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बैंकॉक, म्यांमार में भूकंप के तेज झटके। बैंकॉक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है। बैंकॉक के अलावा म्यांमार में भी धरती डोली है। नेपाल की सरकार को मिला एक हफ्ते का अल्टीमेटम। नेपाल इन दिनों जबरदस्त सियासी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें देश में राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। राजशाही समर्थक संगठन अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर तय समय के भीतर उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो विरोध प्रदर्शन को और भी उग्र कर देंगे।
तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।